जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वो सारे बच्चे जो इंडियन आर्म फोर्सेस में स्पेशली इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं और जो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री स्कीम्स को अवेल किया जाए, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा नोटिस रिलीज हुआ है जो कि खुद इंडियन आर्मी ने रिलीज किया है। इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्कीम जो कि +2 लेवल के 10+2 लेवल के कैंडिडेट्स के लिए होती है, टीएस का 50th कोर्स का नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा रिलीज किया जा चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एंट्री के लिए आपके एंट्री स्कीम्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहने वाली हैं, कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म सबमिट किया जाना चाहिए, बाकी सारी डिटेल्स, आपकी एसएसबी का प्रोसीजर कब तक होने वाला है, ज्वाइनिंग, मेडिकल्स, बाकी सारी चीजें। शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक डिटेल्स से। सबसे पहले हमें ये जानना है ये एंट्री स्कीम्स होती कैसे है। इंडियन आर्मी खुद इस स्कीम को कंडक्ट करवाती है और उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होता। टेक्निकल एंट्री स्कीम का 50th कोर्स है जो कि जनवरी 2024 से कमेंस होने वाला है, जो कि ओटीए गया में कमेंसमेंट इसका होना है। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई। हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन आर्मी की जो कि www.joinindianarmy.nic.in है, वहीं पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की डेट है वो 1 जून 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक है और जो कि दोपहर में 12 बजे तक ही है। 1 जून को दोपहर में 12 बजे से स्टार्ट होकर 30 जून को दोपहर में 12 बजे तक ये फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे अगर हम बात करें, सबसे पहले नेशनलिटी की, तो आप एक इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, इंडियन नेशनल होने चाहिए। उसके अलावा वो कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं जो कि नेपाल के सब्जेक्ट हैं, या एक पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, युगांडा या फिर तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया या वियतनाम या बाकी सारी कंट्रीज से माइग्रेट करके इंडिया में आ चुके हैं। अगर आप एक इंडियन सिटीजन नहीं है और इन जगहों से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसे विजिट कर सकते हैं और वहां से आप पता कर सकते हैं कि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। नेशनलिटी के बाद में जो आपकी अगली हम एज लिमिट की बात करें, और उससे भी पहले एक बहुत जरूरी चीज जो है वो ये है कि सिंस आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में से एक बहुत बड़ा फैक्टर आपकी एज लिमिट, आपकी एज 16.5 से लेकर 19.5 के एज ब्रैकेट में ही होनी चाहिए। सो इस एज में आप एक मैरिड कैंडिडेट नहीं हो सकते, आप एक अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना होता है जिसमें आप ये बताते हैं कि आपको अंडरटेकिंग देनी होती है, जिसमें आप ये बताते हैं कि जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप शादी नहीं कर सकते। एक कैंडिडेट जो सब्सिक्वेंटली शादी कर लेता है एप्लीकेशन के बाद में, वो ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, और अगर ट्रेनिंग के दौरान आप शादी कर लेते हैं तो फिर आप ट्रेनिंग से रस्टिकेट कर दिए जाएंगे। हमारी जो अगली एलिजिबिलिटी कंडीशन है दैट इज एज लिमिट। बहुत जरूरी कंडीशन ये है और आपको पता रहना चाहिए कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, देन योर एज मस्ट बी इन द एज ब्रैकेट ऑफ 16.5 to 19.5। इन दोनों डेट्स के, इन दोनों एज को जब हम बात करते हैं 16.5 से लेकर 19.5, तो ये आपकी ज्वाइनिंग की डेट्स हैं। मतलब एप्लीकेशन की जो डेट्स हैं वो 15.5 से लेकर 18.5 हो सकती है। और जिस दिन आप अप्लाई करेंगे तब से लगभग आपको 1 साल का टाइम मिल जाएगा। इस बार टाइम थोड़ा सा कम है, आप जून में अप्लाई करेंगे और जनवरी में आपका कोर्स कमेंस हो रहा है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007 इंक्लूडिंग दीज बोथ डेट्स आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर इन डेट्स के बाहर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट के बाद में जो हम अगली बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन में, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में अपेयर किया है और जो क्वालिफाई कर चुके हैं, और मिनिमम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो परसेंटेज है वो 60% है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 60% जो कट ऑफ है ये कहने के लिए है, कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। मिनिमम आप ये मान लीजिए आपकी 80% जरूर होनी चाहिए। जो अगली एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि आप जेई मेंस के एग्जाम में अपीयर हुए होने चाहिए। देखिए यहां पर आपको एप्लीकेशन में या नोटिफिकेशन में ये बात बोली गई है कि जेई मेंस के एग्जाम में आप केवल अपीयर हुए होने चाहिए, लेकिन अभी इसके बाद भी एक शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। जब आप एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन में शॉर्ट लिस्टिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट दैट यू हैव स्कोर्ड इन क्लास 12th और जेई मेंस का परसेंटाइल। सो यहां पर आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जेई मेंस में जितना मैक्सिमम परसेंटाइल हो सकता है वो हो। जितना ज्यादा परसेंटाइल होगा उतना, जितना कम परसेंटाइल होगा मतलब जितने ज्यादा आप मार्क्स स्कोर करते हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा, और उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आए और आप सेकेंड स्टेज जो कि एसएसबी इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए आप जा पाए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में जो सबसे अगली इंपॉर्टेंट डिटेल है दैट इज वैकेंसी। इस एंट्री में टोटल कितनी वैकेंसी आई हैं। इंडियन आर्मी ने इस बार
पीएस के लिए टोटल 90 वैकेंसीज रिलीज करी हैं। वैकेंसीज आर टेंटेटिव, ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या आ रहे हैं, उसके साथ साथ रिकमेंडेशन रेट कितना है, और साथ ही साथ इंडियन आर्मी क्या सोचती है कि वैकेंसीज बढ़ाई जानी चाहिए या घटाई जानी चाहिए। फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी ने 90 वैकेंसीज ही रिलीज करी है। अब बात आती है अगली कि आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होने वाला है। जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तब आपकी ट्रेनिंग 4 साल की होती है। 3 साल की ट्रेनिंग आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर होती है और 1 साल की ट्रेनिंग या तो इंडियन नेवल एकेडमी या तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी में होती है। यहाँ पर टोटल ट्रेनिंग जो आपकी होने वाली है वो 5 साल की होने वाली है। इनिशियली जो 1 साल की ट्रेनिंग है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में होगी, जो 1 साल के लिए होगी, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में हो सकती है जहां भी इंडियन आर्मी आपको भेजे। ये एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए है। इन जनरल हम बात करें तो ओटीए गया में ही ये ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद में जो आपकी अगली ट्रेनिंग होने वाली दैट इज टेक्निकल ट्रेनिंग, जो फेज 1 के लिए होगी, प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होगी। ये 3 साल के लिए होगी। ये सीएमई पुणे में हो सकती है या फिर एमसीटीई महो में हो सकती है या एमसीईएमई सिकंदराबाद में हो सकती है। और अगेन फेज 2 में आपकी 1 साल की ट्रेनिंग है जो कि पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग है। ये अगेन आपकी सीएमई पुणे या एमसीटीई महो या फिर एमसीएमई सिकंदराबाद में होती है। जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद में आपको एक बीटेक की डिग्री दी जाएगी जो कि जेएनयू इक्विवेलेंट होगी, और ये डिग्री आपकी टोटल 8 सेमेस्टर्स की होगी। ये सारी बातें थी इस एंट्री स्कीम से रिलेटेड। यहां तक हमने समझा आपको एप्लीकेशन कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हो सकती है। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, इस फॉर्म को एप्लीकेशन के बाद में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में जिन कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है उनके लिए एप्लीकेशन या उनके कॉल अप लेटर इशू कर दिए जाते हैं। कॉल अप लेटर्स इशू होने के बाद में जो आपका अगला टेस्ट है दैट इज स्टेज 2 टेस्टिंग, वो एसएसबी इंटरव्यू है। प्रोबेबली जितना इंडियन आर्म फोर्सेस ने बोला है कि ये आपके इंटरव्यू जुलाई और अगस्त के महीने में हो जाएंगे, तब तक के लिए आपको तैयारी करने का भी टाइम ठीक ठाक है। और अगर आप चाहते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपकी एक शानदार तैयारी हो तो इसके लिए आप वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके पास है सेलेक्टेड या उन ऑफिसर्स का पैनल जो खुद एसएसआर्स रह चुके हैं और जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, और जिनके पढ़ाए हुए हजारों स्टूडेंट्स इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्व कर रहे हैं। साथ ही साथ जीटीओ ग्राउंड, इंडोर और आउटडोर फैसिलिटीज वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के पास बहुत शानदार है। फर्दर जब आप एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद में आपको मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस आपका जनवरी 2024 से कंप्लीट हो जाना है, क्योंकि जनवरी 2024 से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जानी है। बाकी डिटेल्स के लिए आप वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में जुड़े रह सकते हैं। हमारा एसएसबी का नया बैच जल्दी लॉन्च होने वाला है। इस एसएसबी बैच की क्या स्पेशलिटीज होने वाली हैं, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, प्रीवियस सिलेक्शन रिकॉर्ड्स क्या क्या रहा है, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं जो कि कपूरथला लखनऊ में है, या आप हमें ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।